एस्पायरेंट्स हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRN। और HKRN में अब की बार बहुत ज़्यादा वैकेंसीज दी गई है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर वैकेंट जॉब्स में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज दी गई हैं। तो आज हम इसमें डिटेल में देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज हैं जो दी गई हैं, लास्ट डेट कब रहेगी, क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए। और जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहता हो अप्लाई कर देना HKRN की तरफ से, क्योंकि गवर्नमेंट ने अब जो 5 साल से ज़्यादा भी जिसकी सर्विस है HKRN के तहत, उन सभी को जॉब सिक्योरिटी भी दे दी है। यानी कि अब आपको ये चक्कर भी नहीं रहेगा कि आपको बीच में से निकाले जाएंगे कच्चे कर्मचारी, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। 5 साल से ज़्यादा जिसकी सर्विस हो जाएगी HKRN के तहत, उनकी जॉब सिक्योरिटी हो जाएगी। ठीक है। और HKRN के ये कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे 0172404124, या फिर इनकी मेल है अगर कोई क्वेरी हो उसके रिगार्डिंग है ये चीज़। तो चलिए आज हम इसमें देखते हैं HKRN के लिए कौन कौन सी वैकेंसीज निकली हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं और क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा। ये सारी वैकेंसीज सारी डिटेल यहाँ पर दिखा रखी है। और टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें, इसमें 100 के अप्रोक्सीमेट टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ इसके अंदर दी गई है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में अब की बार जो वैकेंसीज निकली है टोटल, वो है 103। कुल 103 वैकेंसीज हैं जो निकली है हरियाणा कौशल रोजगार निगम में। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए TGT PGT की बाकी अलग अलग कई चीज़ वैकेंसीज इसमें दी गई हैं। और ये है ऑफिशियल साइट, ऑफिशियल लिंक जहां से आपको अप्लाई करना है। तो चलिए एक बार फटाफट से डिटेल में हम सारी पोस्टें इसमें चेक कर लेते हैं, सारी कौन कौन सी वैकेंसी हरियाणा कौशल रोजगार निगम में निकली हुई है और क्या क्या इनके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी डिटेल्स है, लास्ट डेट क्या रहेगी। 1 बाय 1 करके सभी पोस्टों की हम इसमें डिटेल और ये नोटिफिकेशन इसमें पढ़ते हैं। ठीक है। ये है हरियाणा कौशल रोजगार निगम का HKRN के तहत जो वैकेंसीज हरियाणा में निकलती है उनका डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये। एस्पायरेंट्स HKRN में जो वैकेंसीज आई हैं वो एक बार इसमें हम देख रहे हैं। TGT और PGT के अलावा जो वैकेंसीज हैं वो सारी हम देखेंगे। TGT के अलग से बताइए हैं, PGT के अलग से। तो सबसे पहले है इसमें PRT के लिए, प्राइमरी टीचर्स के लिए। और प्राइमरी टीचर्स के लिए जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स हैं वो है कि आपके पास 12th क्लास होनी चाहिए, साथ में जो JBT का जो कोर्स होता है, जो डिप्लोमा है, वो होना चाहिए। सारा डिटेल यहाँ पर बता रखी क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए आपके पास। और HTET आपका क्वालिफाई होना ज़रूरी है PRT के लिए। एप्लीकेशन स्टार्ट की डेट है वो 15 नवंबर से 21 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट जो पोस्ट है वो कहीं भी नहीं दी गई है अब की बार। सैलरी जो दी जाएगी वो जो निगम के जो रेट तय कर रखे HKRN के तहत, उसके बेसिस पर आपको सैलरी दी जाएगी। नेक्स्ट इसमें आर्ट एजुकेशन असिस्टेंट। आर्ट एजुकेशन असिस्टेंट में 12th क्लास, साथ में 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर। 15 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं आर्ट एजुकेशन असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। नंबर 3 पर है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, JEE मैकेनिकल के लिए। और इसके लिए आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपके पास डिप्लोमा होना ज़रूरी है। और 15 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं JEE मैकेनिकल की पोस्ट के लिए। उसके बाद नंबर 4 पर है और वो है ड्राफ्टमैन सिविल। ड्राफ्टमैन सिविल की बात करते हैं तो इसमें आपके पास 12th क्लास, साथ में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए ड्राफ्टमैन का या फिर आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप का। अप्लाई करने की डेट है वो 15 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं ड्राफ्टमैन सिविल की पोस्ट के लिए। नंबर 5 पर है जूनियर प्रोग्रामर। जूनियर प्रोग्रामर में आपके पास होना चाहिए BCA या फिर BSc इन CVS, कंप्यूटर साइंस से BCA या फिर BSc कंप्यूटर साइंस से या फिर BCA होनी चाहिए, या फिर ग्रेजुएट विद PGDCA का जो डिप्लोमा होता है वो आपके पास होना चाहिए। अगर BTech है तो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जूनियर प्रोग्रामर की पोस्ट के लिए। अप्लाई करने की सारी डेट सेम है, 15 नवंबर से स्टार्ट है और 21 नवंबर लास्ट डेट रहेगी सभी पोस्टों के लिए। आगे है लीगल असिस्टेंट। लीगल असिस्टेंट के लिए BA LLB या फिर ग्रेजुएशन इन लॉ लीगल असिस्टेंट के लिए। नेक्स्ट है फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए 12th क्लास विद डिप्लोमा इन फार्मेसी या फिर B फार्मेसी आपके पास होनी चाहिए। डिप्लोमा है तो भी ठीक है, अगर ग्रेजुएशन है तो भी ठीक है, B फार्मा। आगे है असिस्टेंट आर्किटेक्ट। असिस्टेंट आर्किटेक्ट की बात करते हो तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, डिग्री ऑफ B आर्किटेक्ट या डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर, या तो डिग्री या फिर डिप्लोमा आपके पास आर्किटेक्चर में हो सकता है, तो आप एलिजिबल हैं असिस्टेंट आर्किटेक्ट की पोस्ट के लिए।
सभी के लिए स्टार्टिंग डेट 15 नवंबर है, लास्ट डेट 21 नवंबर रहेगी फॉर्म अप्लाई करने के लिए। उसके बाद आगे है सीरियल नंबर 9, और सीरियल नंबर 9 पर जो वैकेंसी दी गई है वो है असिस्टेंट लाइनमैन। असिस्टेंट लाइनमैन के लिए जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स हैं वो है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ मैट्रिक विद 2 ईयर ITI इन इलेक्ट्रीशियन या फिर वायरमैन ट्रेड और हैविंग 2 ईयर वोकेशनल कोर्स अंडर द ट्रेड ऑफ लाइनमैन और इलेक्ट्रीशियन। यानी कि आपके पास ITI जो होती है 2 साल की होनी चाहिए इलेक्ट्रीशियन या फिर वायरमैन ट्रेड से, साथ में 10th क्लास आपके पास होनी चाहिए। बाकी ये 65% मार्क्स आपके पास कम से कम होने चाहिए। इसके अलावा हरियाणा की डोमिसाइल होनी चाहिए, सारी डिटेल्स इसमें दे रखी है। हरियाणा की डोमिसाइल की जो कैंडिडेट है SC ST उनको 60% मार्क्स होने चाहिए, और हिंदी संस्कृत एक सब्जेक्ट होना चाहिए। 15 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट लाइनमैन के लिए। आगे है पोस्ट अकाउंटेंट की। अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए बैचलर इन कॉमर्स विद एक्सपीरियंस, BCom प्लस एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए। 15 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए। नेक्स्ट है योगा इंस्ट्रक्टर। योगा इंस्ट्रक्टर के लिए डिप्लोमा इन योगा फ्रॉम एक्रेडिट यूनिवर्सिटी ऑफ 1 ईयर और मोर। ये डिप्लोमा होना चाहिए योगा के अंदर योगा इंस्ट्रक्टर की पोस्ट के लिए। डेट सेम है 15 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक की। अगला है ड्राफ्टमैन, और ये है आर्किटेक्ट के लिए। ड्राफ्ट्समैन आर्किटेक्ट, उससे पहले था ड्राफ्टमैन सिविल का, और ये है ड्राफ्ट्समैन आर्किटेक्ट। इसमें 12th क्लास और डिप्लोमा इन आर्किटेक्टशिप 15 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक आप अप्लाई करते हैं। डिप्लोमा होना चाहिए आर्किटेक्चर की। आगे है फोरमैन इलेक्ट्रिकल। फोरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए ITI डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल होना चाहिए। अप्लाई करने की डेट सेम है 15 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आगे है सीरियल नंबर 14 पर शिफ्ट अटेंडेंट इलेक्ट्रिकल। इसके लिए शिफ्ट अटेंडेंट की पोस्ट के लिए ITI या फिर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल होना चाहिए। 15 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। रेडियोग्राफर, रेडियोग्राफर के लिए डिप्लोमा या फिर BSc इन रेडियोग्राफी होना चाहिए। 15 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स के लिए BSc नर्सिंग के या फिर GNM कोर्स आपका होना चाहिए स्टाफ नर्स के लिए। 15 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे है लैब टेक्नीशियन। लैब टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स का डिप्लोमा या फिर BSc इन इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए आपके पास। 15 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं लैब टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। नेक्स्ट है लैब टेक्नीशियन मैकेनिकल। लैब टेक्नीशियन मैकेनिकल के लिए बात करते हैं डिप्लोमा या फिर BSc इन मैकेनिकल होना चाहिए। 15 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक आपको अप्लाई करना है। सीरियल नंबर 19 पर जो है और वो है JEE सिविल। JEE सिविल जूनियर इंजीनियर सिविल, डिप्लोमा या डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग आपके पास होना चाहिए। डिप्लोमा या डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग 15 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं JEE सिविल के लिए। JEE सिविल के बाद आगे जो है और वो सीरियल नंबर 20 पर, और वो है JEE हॉर्टिकल्चर। JEE हॉर्टिकल्चर के बाद इसलिए चाहिए आपको डिप्लोमा या डिग्री इन हॉर्टिकल्चर। 15 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आगे PGT की वैकेंसीज हैं कुछ जो हमने डिस्कस कर ली TGT और PGT की। इसके अलावा कुछ और भी वैकेंसीज हैं वो भी एक बार डिस्कस कर ले सीरियल नंबर 20 के बाद आगे की। इसके बाद और जो वैकेंसीज हैं HKRN की वो है सीरियल नंबर 43 से, और ये है आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट। आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के लिए सारी क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पर बताई गई है। आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई की डेट 15 से 21 रहेगी। UP वैद्या फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये सारी अलग अलग क्वालिफिकेशंस मांग रखी है आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के लिए। डिप्लोमा भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक फार्मेसी। ये अलग अलग सारी क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पर दी गई है, वर्क प्रोसीजर सारी डिटेल्स यहाँ पर बताई गई है। आगे है होम्योपैथिक फार्मासिस्ट। होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की जो क्वालिफिकेशंस हैं वो सारी दिखा रखी है आपके पास। 3 साल का एक्सपीरियंस भी हो सकता है आपके पास। इसके अलावा फार्मासिस्ट या कंपाउंडर का 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट होम्योपैथिक डिस्पेंसरी के अंदर। सारा डिटेल्स यहाँ पर बताई गई है। 15 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक आपको अप्लाई करना है। देखिए बताने में थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए आप जो दे रखा तो वीडियो पॉज करके आप क्वालिफिकेशन डिटेल्स आसानी से पढ़ सकते हैं। आगे है PA की पोस्ट, पर्सनल असिस्टेंट फॉर जनरल मैनेजर, प्राइवेट असिस्टेंट। प्राइवेट असिस्टेंट के लिए आपके पास जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं
वो है ग्रेजुएशन होनी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सेक्रेटेरियल असिस्टेंट और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। प्रोफिशिएंसी इन रिटन एंड ओरल इंग्लिश, इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स और हिंदी में 25 वर्ड्स दोनों में ज़रूरी है। मैक्सिमम एज 42 ईयर्स इसमें दे रखी है। टाइपिंग स्पीड हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपकी होनी चाहिए, ये चीज़ इसमें मैंडेटरी दी गई है। अप्लाई करने की डेट है वो 15 नवंबर से लेकर 21 नवंबर लास्ट डेट रहेगी। आगे जो पोस्ट है वो है प्राइवेट सेक्रेटरी की, ये है प्राइवेट असिस्टेंट, ये है प्राइवेट सेक्रेटरी। इसमें आपके पास ग्रेजुएशन विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सेक्रेटेरियल असिस्टेंट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन PGDCA विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में 30 वर्ड्स और हिंदी में 25 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। मैक्सिमम एज 42 ईयर्स दी गई है। अप्लाई करने की डेट सेम रहेगी 15 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक। आगे है पोस्ट सीरियल नंबर 47 पर और यह है प्रोग्रामर के लिए। प्रोग्रामर की इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशंस की हम बात करते हैं तो वो है एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में BE BTech कंप्यूटर साइंस या फिर IT से या फिर MCA MSc होनी चाहिए। प्रोजेक्ट वर्क इफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इस रेपुटेड कंपनी से। मैक्सिमम में 40 साल दे रखी है। सारी क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पर बताई गई हैं। 15 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने की डेट सेम है 15 नवंबर, लास्ट डेट रहेगी 21 नवंबर सभी पोस्ट के लिए। अगली है अकाउंट्स असिस्टेंट। अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए BCom या फिर MCom होनी चाहिए। आगे है असिस्टेंट ड्राफ्टमैन, इसमें डिप्लोमा जिस भी पोस्ट के लिए है सिविल मैकेनिकल उसमें होना चाहिए। सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए रिलेवेंट लाइन के अंदर। सुपरिटेंडेंट जिस डिपार्टमेंट के हैं वहाँ पे आपका ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ये जैसे आप अप्लाई करोगे तब आपको वहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल इसकी दी जाएगी। शिफ्ट अटेंडेंट के लिए आपके पास जो डिप्लोमा होता है इलेक्ट्रिकल का वो होना चाहिए। प्लानिंग असिस्टेंट के लिए जो प्लानिंग असिस्टेंट का जो डिप्लोमा होता है वो कोर्स आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आगे है सीरियल नंबर 54 पर टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी। टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी के लिए 12th क्लास विद साइंस BSc इन रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपका होना चाहिए। टेक्नीशियन रेडियोग्राफी के लिए 15 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे है टेक्नीशियन एनेस्थीसिया और इसके लिए क्वालिफिकेशन है BSc OT टेक्नीशियन। नेक्स्ट है असिस्टेंट अकाउंटेंट। असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए अकाउंट्स वर्क मैनेजिंग कैश बुक लॉग बुक ये सारा आना चाहिए। BA BCom साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए अकाउंट्स के फील्ड में। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए है MCA या फिर MSc IT BTech इन कंप्यूटर साइंस IT, साथ में 2 साल का रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। नेक्स्ट है लाइब्रेरी प्रोफेशनल असिस्टेंट। लाइब्रेरी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए आपका काम दिखा रखा टू प्रिपेयर एंड इशू द सप्लाई ऑर्डर ऑफ बुक्स जर्नल एक्सेट्रा चेकिंग बिल्स, ये सारी क्वालिफिकेशन इसमें दिखा रखी है। और मैं डिटेल्स आपको जैसे ही अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे आपको सारी डिटेल्स दी जाएगी। 15 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक आपको अप्लाई करना है। उसके बाद आगे है सीरियल नंबर 59 पर और ये है जूनियर ड्राफ्टमैन। जूनियर ड्राफ्टमैन के लिए सारी क्वालिफिकेशन डिटेल्स दे रखी है। मैट्रिक क्लास, साथ में 2 साल का ITI का ड्राफ्टमैनशिप का डिप्लोमा होना चाहिए या फिर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा भी हो सकता है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से दिए गए हैं। एज लिमिट है कम से कम 18 और मैक्सिमम 42 साल आपकी एज होनी चाहिए जूनियर ड्राफ्टमैन के लिए। 15 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं जूनियर ड्राफ्टमैन के लिए। नेक्स्ट है इसमें लैबोरेटरी टेक्नीशियन। लैबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए बात करते हैं 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए 10th क्लास के बाद लैबोरेटरी टेक्नीशियन का, वो आपका ज़रूरी है, या फिर कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अप्लाई की डेट सेम रहेगी 15 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक। आगे है लैब टेक्नीशियन सीनियर टेक्नीशियन, BSc 3 साल का डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और 5 साल का एक्सपीरियंस भी लैब असिस्टेंट के रूप में आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आगे है हेड ड्राफ्टमैन। हेड ड्राफ्टमैन की बात करें तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल ड्राफ्टमैनशिप में, साथ में 7 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए एज ए ड्राफ्टमैन। ड्राफ्टमैनशिप के लिए 7 साल का एक्सपीरियंस, तब आप हेड ड्राफ्टमैनशिप के लिए एलिजिबल रहोगे। नेक्स्ट है JEE इलेक्ट्रिकल।
जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए BE या BTech होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। मैट्रिक में हिंदी संस्कृत एक सब्जेक्ट होना चाहिए। सभी पोस्टों के लिए अप्लाई की डेट सेम है 15 नवंबर, लास्ट डेट रहेगी 21 नवंबर। 15 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 21 नवंबर 2024। नेक्स्ट है नर्सिंग ऑफिसर। नर्सिंग ऑफिसर की 2 बार वैकेंसीज आ चुकी हैं और पहले भी दिखा रखी है ऊपर। इसका मतलब ये है कि अलग अलग डिपार्टमेंट में नर्सिंग ऑफिसर मांगी गई है, इसलिए रिपीट हो रखी है। पहले जो ऊपर है वो अलग डिपार्टमेंट की है, नीचे वाली दूसरे डिपार्टमेंट की है नर्सिंग ऑफिसर के लिए। MSc नर्सिंग या फिर BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग विद मिडवाइफ ट्रेनिंग। नेक्स्ट है सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर। सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर के लिए 12th क्लास, साथ में शॉर्ट एंड स्पीड 100 वर्ड पर मिनट इंग्लिश या फिर हिंदी में 80 वर्ड पर मिनट, दोनों में से एक में होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक टेक्नीशियन। इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स में, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अप्लाई करने की डेट सेम है 15 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक। नेक्स्ट है सीरियल नंबर 67 पर ऑपरेशन थिएटर मास्टर। ऑपरेशन थिएटर मास्टर के लिए MSc इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी से, साथ में आपके साथ 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर BSc है तो 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 12th क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए। 15 नवंबर सभी के लिए स्टार्टिंग डेट है, लास्ट डेट 21 नवंबर रहेगी। आगे है ऑडियोमेट्रिस्ट। ऑडियोमेट्रिस्ट के लिए BSc इन स्पीच एंड हियरिंग या फिर BSc इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच पैथोलॉजी। नेक्स्ट है हेल्थ एजुकेटर। हेल्थ एजुकेटर के लिए MA MSc सोशियोलॉजी में, साथ में 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है परफ्यूजनिस्ट। इसके लिए BSc डिग्री इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी में आपके पास होनी चाहिए। 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट है शिफ्ट अटेंडेंट SA। शिफ्ट अटेंडेंट की तीसरी बार ये पोस्ट दिखा रखी है। इसके अंदर यानी कि अलग अलग जगह पर मांगी गई है। HVPNL की अलग पाएगी, DHBVN की अलग पाएगी, UHBVN की अलग पाएगी, ये ध्यान रख के चलना है। 10th क्लास, साथ में 2 साल का ITI का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वायर एंड ट्रेड के साथ, या फिर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा भी आपके पास हो सकता है। फार्मासिस्ट HVPNL के अंदर, ये देखो फार्मासिस्ट की ये दिखा रखी है, HVPNL के स्पेशल मेंशन कर रखा है आपकी बार डिपार्टमेंट। ऐसे फार्मासिस्ट की पहले वैकेंसीज दी गई थी तो उसके सामने डिपार्टमेंट मेंशन कर रखा है। ये मत सोचना कि एक ही पोस्ट बार बार शो कर रखी, इसका मतलब ये कि अलग अलग डिपार्टमेंट ने सेम पोस्ट मांगी है। उसके बाद जो फार्मासिस्ट के लिए आपके पास 10th क्लास, साथ में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और ये सारी क्वालिफिकेशन डिटेल दे रखी है। SCTC आपके पास होना चाहिए। ये सारा डिप्लोमा, इसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी, सारी क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। 15 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे है सीरियल नंबर 73 पर, और ये है असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए आपके पास डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और 1 साल का एक्सपीरियंस भी कम से कम होना चाहिए। सभी के लिए अप्लाई की डेट है 15 नवंबर, लास्ट डेट रहेगी 21 नवंबर। आगे है 74 पर असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल। इसमें है डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर, इसमें है डिग्री मैकेनिकल इंजीनियर में, साथ में बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। 2 साल या 5 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है सुपरवाइजर IT। द पर्सन शुड हैव सक्सेसफुली पास्ड BTech और MTech। नेक्स्ट है फील्ड टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल। इसमें डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, साथ में 5 से 10 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। आगे है सीरियल नंबर 78 पर, और यह है सर्कल हेड ड्राफ्टमैन। सर्कल हेड ड्राफ्टमैन के पास 10 साल का ड्राफ्टमैनशिप का एक्सपीरियंस होना चाहिए सिविल के अंदर। ये इसमें मेन चीज़ दी गई है, बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है, आप पढ़ लेना आसानी से। 15 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। फील्ड टेक्नीशियन एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री में, BSc ऑनर्स इन एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री में होना चाहिए। नेक्स्ट है फील्ड टेक्नीशियन और सिविल वाटर सप्लाई सीवेज ड्रेनेज के लिए। इसमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, 7 से 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें, और वो है फील्ड टेक्नीशियन सिविल।
फील्ड टेक्नीशियन सिविल, और ये दिया गया है बिल्डिंग रोड एंड ब्रिजेस के लिए। इसके लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, साथ में 5 से लेकर 10 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नेक्स्ट है यूनानी फार्मासिस्ट। यूनानी फार्मासिस्ट के लिए आपके पास यूनानी डिस्पेंसर के रूप में आपके पास डिटेल्स होनी चाहिए। सारी क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। जो वर्क नेचर ऑफ वर्क है वो भी आपको दिया गया है। सारी डिटेल्स यहाँ पर बताई गई है यूनानी फार्मासिस्ट के लिए। अप्लाई करना है 15 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक। क्वालिफिकेशन डिटेल्स जिस पोस्ट में नहीं समझाई जा रही, इसका मतलब आप खुद जो आप फील्ड से रिलेटेड हो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी, इसलिए आपको नहीं बताई गई। इसके बाद आगे है लेबोरेटरी टेक्नीशियन HUPNL के अंदर। इसमें 10th क्लास, साथ में आपके पास साइंस होनी चाहिए, और डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन या फिर BSc इन मेडिकल टेक्नोलॉजी होना चाहिए। अप्लाई की डेट रहेगी 15 से लेकर 21 नवंबर तक। ये सारी वैकेंसीज दी गई है। इसके अलावा कुछ और वैकेंसीज हैं वो भी हम देख लेते हैं। HKRN की जो वैकेंसीज है टोटल 103 कैटेगरी की, वो 3 भागों में बांट रखी है हमने, TGT की अलग, PGT की अलग, और ये बची हुई वैकेंसीज। तो ये सारी वैकेंसीज एक बार इकट्ठी ही देख लेते हैं। पहले कुछ थी 1 से लेकर 20 तक, अब ये सीरियल नंबर 83 तक है, सीरियल नंबर 43 से लेकर 83 तक, और रिमेनिंग है वो भी हम देख लेते हैं फटाफट से। इसके अलावा HKRN में जो और वैकेंसीज हैं वो है सीरियल नंबर 94 से, और इसमें है ऑफिस असिस्टेंट। ऑफिस असिस्टेंट के पोस्ट के लिए सारी क्वालिफिकेशंस यहाँ पर दी गई हैं। ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए सारी क्वालिफिकेशंस यहाँ पर दी गई है। ग्रेजुएशन विद मिनिमम 60% मार्क्स और 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में। टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, फाइल मेंटेनेंस, ये सारा रिकॉर्ड आपको आना चाहिए। ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट की बात हो रही है यहाँ पर। उसके बाद आगे जो है सीरियल नंबर 95 पर, और वो है लेबोरेटरी असिस्टेंट FSL 3। इसके लिए क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं BSc विद एटलीस्ट फर्स्ट डिवीज़न इन मेडिकल और नॉन मेडिकल ग्रुप और फोरेंसिक साइंस। ये है लेबोरेटरी टेक्निक फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी 3 ग्रेड 3 के लिए। 15 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक आपको अप्लाई करना है। नेक्स्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ग्रेड 2 में, BSc विद फर्स्ट डिवीजन इन नॉन मेडिकल ग्रुप और फोरेंसिक साइंस। 15 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक आपको अप्लाई करना है। नेक्स्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट लाई डिटेक्शन साइकोलॉजी डिवीज़न, BSc या फिर BS साइकोलॉजी विद एटलीस्ट फर्स्ट डिवीज़न आपके पास होना चाहिए। 15 नवंबर से लेकर 21 नवंबर लास्ट डेट रहेगी। अगर है लैब असिस्टेंट फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ग्रेड 1, ये ग्रेड 3 की थी, ये ग्रेड 2 की है और ये ग्रेड 1 की है। इसमें आपके पास BSc एटलीस्ट फर्स्ट डिवीज़न इन मेडिकल ग्रुप और फोरेंसिक साइंस आपके पास होना चाहिए। 15 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट इसमें दे रखा कि परफॉर्मिंग प्रोक्योरमेंट स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। क्वालिफिकेशन है इसमें ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर या फिर बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री साथ विद मिनिमम 50% मार्क्स जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। अप्लाई की डेट सेम है 15 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक। नेक्स्ट है टेक्नीशियन क्लिनिकल लेबोरेटरीज। टेक्नीशियन क्लिनिकल लेबोरेटरीज इंक्लूडिंग ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन, BSc MLT, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए। नेक्स्ट है जूनियर प्रोजेक्ट असिस्टेंट JPA, जूनियर प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए ITI डिप्लोमा इन जियो इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट और ITI डिप्लोमा इन COPA विद मिनिमम 1 ईयर GIS एक्सपीरियंस। उसके बाद जॉब रोल यहाँ पर दिखा रखा क्या काम आपको करना है। अप्लाई करने की डेट सेम है HKRN की जॉब की और वैकेंसीज दे रखी है 15 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक आपको अप्लाई करना है। नेक्स्ट है टेक्निकल एसोसिएट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। इसमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल EC किसी भी एक सब्जेक्ट में, जो ब्रांचेस दे रखे हैं इनमें से। लास्ट जो है HKRN की 103 नंबर वो है फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर PTI की पोस्ट। इसके लिए आपके पास BPEd प्रोफिशिएंसी इन इंडियन साइन लैंग्वेज होनी चाहिए। 15 से लेकर 21 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये थी टोटल वैकेंसीज 103 HKRN के तहत। TGT की PGT की अलग करके सारी जो बची हुई वैकेंसीज दे रखी हैं। स्टूडेंट ये सारी वो वैकेंसीज हैं जो HKRN के तहत दी गई हैं। HKRN के जो अंदर जो वैकेंसीज दी गई हैं सारी आपको बता दी हैं।
सभी के लिए 15 तारीख से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 15 नवंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, यानी कि अप्लाई कर सकते हो, और 21 नवंबर लास्ट डेट रहेगी। इसके अलावा HKRN का जो रजिस्ट्रेशन है फॉर्म वो भी ओपन हो रखा है। आप रजिस्ट्रेशन जिसने अब तक नहीं करवाया है वो भी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर, HKRN के अंदर। जॉब सिक्योरिटी आने की वजह से, अब जो जॉब सिक्योरिटी एक्ट के आने की वजह से आपकी सर्विस 58 साल तक रहेगी। तो आप आसानी से HKRN में अगर लग जाते हो तो आपकी जॉब सिक्योर हो जाएगी, क्योंकि 5 साल तक की मिनिमम सर्विस है और अभी बीजेपी के लगभग 5 साल पूरे के पूरे बचे हुए हैं। तो अगर अब आप लगते हो तो लगभग 4.5 से ज़्यादा साल तक का आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।